रीवा में शिव बारात के पोस्टर हटाए जाने के मामले पर अब सियासी और प्रशासनिक प्रतिक्रिया सामने आई है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 फरवरी को प्रस्तावित शिव बारात के प्रचार हेतु लगाए गए पोस्टर बैनरों को 2 फरवरी को नगर निगम द्वारा हटाए जाने पर उपजे विवाद के बाद महापौर ने खेद व्यक्त करते हुए नगर निगम की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। महापौर ने कहा कि नगर निगम की यह कार्रवाई जनभावनाओं को आहत करने वाली रही, जबकि नियमों के तहत पूर्व अनुमति न होने की स्थिति में नोटिस देकर विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शहर में इससे पहले विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों के पोस्टर लंबे समय तक लगे रहे। ऐसे में किसी एक धार्मिक आयोजन को लक्षित करना उचित नहीं था। महापौर ने आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जा रही और संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो और शहर का सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। आइए सुनते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। महापौर जी, आपके नगर निगम के द्वारा धार्मिक आयोजन के लिए लगाए गए पोस्टर फाड़े गए, जिसके बाद बवाल की स्थिति निर्मित हुई, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कल ये जानकारी हमें हुई, बड़ा इसका अफसोस और खेद है और मैं पूरे शहर वासियों से नगर निगम की तरफ से इसमें माफी चाहता हूँ। नगर निगम सभी धर्मों का सम्मान करता है और सारे धर्म उनके लिए बराबर है, और धार्मिक आयोजन में इस तरह की अगर कोई त्रुटि नगर निगम के द्वारा की गई है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और हमने एक पत्र भी आज कमिश्नर को जारी किया है कि आप कमिश्नर हैं नगर निगम के, ये ठीक है, पर आपके ऊपर भी इस संस्था में लोग बैठे हैं, महापौर हैं, मेरिन काउंसिल है, परिषद है। अगर कोई इस तरह की बातें हैं कि आउटडोर मीडिया का उल्लंघन हो रहा है, तो पहली बात जो आउटडोर मीडिया की प्रभारी है उससे पूछना चाहिए। हो सकता है कि ये बात हमारे द्वारा कही गई हो उनको कि आप रीवा शहर में होर्डिंग लगा लो, या कि किसी और के द्वारा कही गई हो। डायरेक्ट किसी को निर्देश देकर और किसी भी संस्था का, जो धार्मिक संस्था है, एक आयोजन विगत 40 वर्षों से कर रही है, अगर उसका होर्डिंग पोस्टर ये फाड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, तो संस्था को पहले नोटिस देना चाहिए। क्या ये कार्रवाई आपके संज्ञान में नहीं थी? ये कार्रवाई बिल्कुल मेरे संज्ञान में नहीं थी, और इसके पहले आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे पास आए थे। उस समय जब लगा रहे थे तो आपत्ति की गई थी, तो हमने जो भलावी हैं, हमारी मीडिया प्रभारी, आउटडोर मीडिया की प्रभारी, उनको मैंने बुलाकर ये बोला था कि आप किसी भी धार्मिक आयोजन के जो कार्यक्रम है उसके पोस्टर होर्डिंग नहीं फाड़ेंगे। पूरे शहर में तमाम लोगों के होर्डिंग पोस्टर लगे रहते हैं, उनको नहीं छुआ जाता है। पर जब भी कभी ऐसे कोई धार्मिक आयोजनों के पोस्टर होर्डिंग लगा दिया जाता है तो उस पे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कमिश्नर का यह कृत्य बड़ा निंदनीय है, इसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूं। और उनके द्वारा जो बिना उस संस्था को जो शिव बारात विगत 40 वर्षों से निकाल रही है उसको नोटिस दिए, ये करना शहर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने का काम निरूपित हुआ है। कई नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं, कई नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं, पूरा शहर होर्डिंग और इससे पट जाता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या उसकी अनुमति होती है? नहीं, मेरे द्वारा जो आज पत्र आयुक्त को लिखा गया है, मैं उसमें ये साफ साफ लिखा हूं कि इसके पूर्व मीडिया रूल 2017 जो बना है उसमें तो यह है कि शहर में कोई भी होर्डिंग लगेगी उसकी अनुमति ली जाएगी। इसके पूर्व अभी जो भी धार्मिक कार्यक्रम हुए, जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के रहे हो, जिन लोगों के जन्मदिन की होर्डिंग लगी, उनसे कितने लोगों से इन्होंने परमिशन ली और कितने लोगों से शुल्क जमा कराया। और मैं अभी 7 तारीख को शिव दरबार समिति से भी मुलाकात करूंगा। मैं आज थोड़ा सा कुछ आवश्यक कार्य है, हमारी मीटिंग है, हमें भोपाल जाना पड़ रहा है। मैं शिव दरबार समिति से भी आकर मुलाकात करूंगा और शिव बारात निकलेगी जैसे परंपरागत से निकलती रही हमेशा। हम लोग हमेशा सभी धर्म का सम्मान किए हैं और सभी धर्म हमारे लिए है।
रीवा एक ऐसा शहर है जहां पर कि दशहरे का नगाड़ा मुसलमान बजाता था और ताजिया हिंदू उठाता था। तो उस गंगा जमुनी संस्कृति को अगर यहाँ पर किसी के द्वारा आहत किया जाएगा तो बर्दाश्त के बाहर।